थर्ड टाइप होगा ना, अब घातांक और करने का दो करवा दिए, थर्ड टाइप है। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स बराबर, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो अगर इसके ऊपर से पावर हटाएं, अगर ये इसके ऊपर से पावर हटाए, रूट हटाएं, तो ये क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। अब पूरे के ऊपर रूट है तो पूरे के ऊपर 1/2 आ जाएगा, यानी कि इसके ऊपर भी आ जाएगा एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2। अब अगर इसके पावर हटाते हैं, ये रूट हटाते हैं, तो हो जाएगा एक्स 1/2, एक्स की पावर 1/2 गुणा 1/2 रूट एक्स की पावर 1/2। अगर ये रूट हटाए तो इसके ऊपर भी 1/2 रूट एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ कि जी ये डाउट है, ठीक है। अब अगर ये वाला रूट हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/4 गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। अब यहां तो मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 इंटू ये हो जाएगा, इसके ऊपर से पावर हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा x की पावर, और यहां तीसरे पे भी बच जाएगा x रूट एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब अगर इसका रूट हटाएं तो इन तीनों के ऊपर आ जाएगा x की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2। अब देखो ये वाला स्टेप भी खत्म, अब ये हो गया x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/8 इंटू एक्स की पावर 1/16। गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इन सब का एलसीएम ले तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 16, 2 8 16, 4 चौक 16, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, 8 4 12, 2 14 1 15, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 15/, ये आंसर है। ये तो है सवाल का सॉल्यूशन। उतारना चाहो उतार सकते हो, डायरेक्ट करना होगा तो डायरेक्ट भी बता दूंगा। अब अगर डायरेक्ट करना हो तो ये देखो पावर कितनी है, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, तो बस आपको लिखना है एक पावर कम लग के 15/, ठीक है। डायरेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, x की पावर 15/16। ये है इसका सॉल्यूशन, क्यों आएगा, और ये है आपका डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, रुक जाए, हाँ ये पूरा सॉल्यूशन है, आपको उतारना उतार सकते हो, नहीं उतारना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, उतर गया, लिखो तो सवाल।
अंडर रूट 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। 8/7 गलत है। अब देखो 3 तो रखना ही पड़ेगा, 3 2 दूनी 4 दूनी, एक कम करके लिख लिया पावर। हाँ तो गलत हो गया ना। लिखो अगला सवाल। अगला क्वेश्चन लिखो, अंडर रूट 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना आ गया? 5 की पावर 31/32, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, एक पावर कम कर ली, 31/32। अगला लिखो, अंडर रूट 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तिरसठ बटे 64। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देख लेता हूं एक बार। और 32 दूनी 64 की पावर 4 की पावर 63/64। ठीक है, आगे देखो, अंडर रूट 5 डॉट 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 इंफिनिटी क्वेश्चन मार्क। देखो अब यहां पर क्या है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। जब इंफिनिटी तक जाए ना तो जो अंदर वैल्यू है वही आंसर होता है। अंदर क्या था, आंसर क्या होगा 5। सॉल्यूशन बताना है, पहले बता दिया था, अब बताना है नहीं। देखो सॉल्यूशन बता देता हूं एक बार। इस पूरी वैल्यू को मान लेते हैं हम x है। अगर इसके ऊपर से रूट हटाए तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 डॉट 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 इंफिनिटी बराबर x²। अब देखो ये पूरी वैल्यू क्या मानी थी आपने, x, तो इस पूरी वैल्यू को x मान सकते हैं। तो 5 × x बराबर x²। अब ये 5x इधर जाएगा, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, भाग में हो जाएगा। इस x से x कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, ठीक है। लिखो अगला सवाल।
अंडर रूट 3 के अंदर रूट 3 के अंदर अंडर रूट 3 के अंदर अंडर रूट 3 डॉट 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 इंफिनिटी। कितना आ गया? 3। अगला क्वेश्चन लिखो। अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 डॉट 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 इंफिनिटी क्वेश्चन मार्क। कितना आ गया? 8 ही आ गया। वेरी गुड। लिखो अगला सवाल। अंडर रूट 7 के अंडर रूट 7 के अंदर अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 डॉट 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 इंफिनिटी 7। नेक्स्ट टाइप लिखो। यदि z बराबर अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 डॉट 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 इन्फिनिटी, और ये सब एक दूसरे के अंडर रूट में है, तो आपको बताना है z का मान क्या होगा। किस किस का आया? 5। बता कैसे आया? क्यों? क्यों बताएगा कोई भी? बताओ कोई भी क्यों? कैसे? देखो पहले तो डायरेक्ट आंसर सीख लेते हैं कैसा आएगा। अगर पेपर में आ जाए ये 20 है, 20 को तो ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करे तो 20 आए और माइनस करे तो 1 आए। 5 चौके 20, इन दोनों का -1 है, गुणा करिए तो 20 है। अब 5 क्या है? बड़ी संख्या है छोटी संख्या? तो प्लस का होगा तो बड़ा नंबर लेंगे और माइनस का होता तो छोटा नंबर लेंगे। तो बड़ा नंबर क्या है? अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन सीखना जरूरी है। आपको अगर सॉल्यूशन आता है ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी तो काम चल रहा है, मान लो किसी ने पूछ लिया तो बात गड़बड़ है। पूछ लिया अभी हाल फिलहाल में किसी ऐसे ने पूछ लिया जो भी वो भी तैयारी कर रहा है और आप भी तैयारी कर रहे हैं,
वो पूछ ले तो आप उसको समझा सकते हो, वो भी समझ सकता है। 5 चौके 20, शॉर्टकट में उसे बता दे, बड़ी संख्या है 5, छोटा संख्या है 4। ठीक है, 5 साल बाद आप सबकी शादी हो जाएगी, चुंगरू मुंगरू ढोराई तुम्हारे होंगे। अब पूछ ले कोई, मम्मी बताना जरा इसका कैसे करेंगे, या पापा बताना जरा। अब तब मैं कह दी 5 चौक 20, बड़ी बेइज्जती कर देगा बच्चा। पापा आपको तो ऐसे भी ना पता, क्यों आया? मम्मी क्यों आया? मम्मी को क्यों पता ही नहीं है। बोले तुमने भी बेइज्जती करवा रखी है। वो इतनी बेइज्जती करेगा अपना बच्चा खुद का, और जब आपको फील आएगा भाई हाँ कुछ पढ़ लेते तो सही रहते, तो क्यों का जवाब जरूरी है। अब बहुत से तो ऐसे होते हैं, जैसे बच्चे ने पूछा कि पापा एक सवाल होता, इधर आ, ये दूध किसने बिखेरा? वो तो पूछना है सवाल, दूध बिखेरा किसने? वो बोला कर है नहीं, तो पापा मैं समझ गया, तुम अपना फेलियर मेरे ऊपर टांग रहे हो तुम। तो बोथ साइड वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर बच्चे बड़ी बेइज्जती करते हैं। किताब लेके पहुंच जाएंगे और फिर पूछेंगे बताओ ये क्या होता है। तो अगर बोथ साइड स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये बचेगा 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 और डॉट 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 इन्फिनिटी। इस पूरे की वैल्यू आपको पता है, आपने जेड ले रखी थी ना, तो ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर बराबर 20 प्लस इसको पूरे को जेड मान लिया। अब ये प्लस की वैल्यू इधर आएंगे, किस चीज की हो जाएंगी? माइनस की। हो जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस जेड माइनस 20 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम ऐसे देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ें और गुणा करें, तो दो ऐसे फैक्टर देखने जो गुणा करने में 20 आए और घटाने में माइनस का आया जेड, तो माइनस का क्या होना, माइनस करने पर 1 आए, डिफरेंस 1 आए। तो हमने देखा ये हो गया जेड का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4, 5 में से 4 का 1 माइनस के जेड माइनस 20। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो एक बार तो आ जाएगा x की वैल्यू माइनस के जेड और एक बार आ जाएगी x की वैल्यू प्लस के 4, 0 और ये 0। तो ये z बराबर क्या हो जाएगा? x, z बराबर तो हो जाएगा ये 5 है, x z की वैल्यू है, z है। तो एक बार तो z की वैल्यू आएगी 5 और एक बार z की वैल्यू आएगी माइनस में 4। तो माइनस की तो चाहिए नहीं आपको, प्लस की चाहिए, तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। ये आपका क्या है? सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन उतारना है? नहीं उतारना, बस ये सबसे अच्छा जवाब है। रोटी खाएगा? हाँ जी या ना जी करेगा। गांव में पूछो रोटी खाएगा, पता ही नहीं चलेगी हाँ कही कि ना कही। सबसे बेहतरीन है गांव के आदमी का। हाँ मैं भी किट कर देगा। चल रहा है ना चल रहा? लिखो अंडर रूट y बराबर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। कितना आ गया? 3। तो इसके तो फैक्टर कर लेते हैं। 3 दूनी प्लस की वैल्यू है तो क्या होगा आंसर? 3 होगा। अगर माइनस की वैल्यू होती तो आंसर क्या होता? 2। नेक्स्ट सवाल लिखो, 6 की जगह 12 लिखो। सवाल भी लिखना है। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। आज में आई गया पढ़ाने, वरनी आ नहीं रहा था। मेरी बहन आई हुई थी घर पे। हाँ नहीं, मैं इसको बोल रहा था, मैंने कि टेस्ट लगती है, फिर मैंने सोचा चल 1 घंटे पढ़ा के आता हूँ। काय की? हाँ
बीस तारीख, आज कितनी तारीख है? 18 है, कल और परसों। कल और परसों, कल का दिन बीच में है बस, तो इंतजाम है, टेंशन मत लो, एक बुकरिया बेच देंगे। लिखो अगला सवाल, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर एक्स। तो आपको इसको दो भागों में जोड़ना है, 4 तिया 12, तो प्लस की वैल्यू पूछ रहा है, आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। लिखो अगला सवाल, इसी में चेंज कर देता हूं मैं, 72, ये माइनस का साइन है, 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72। लिखो अगला, अंडर रूट 42 ए बराबर माइनस अंडर रूट 42 अंडर रूट 42 माइनस के अंडर रूट 42 डॉट 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 इंफिनिटी। कितना आ गया? 6 सत्ते 42। तो छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, वर्गमूल। नेक्स्ट टाइप लिख लो, वर्गमूल है, नहीं आएगा ऐसे, अलग टाइप का रहेगा सवाल, टाइप में अलग रहेगा। जैसे अभी दे रखा है, मैं करवाया नहीं, मैं बाद में करवाऊंगा, थोड़ा सिखा लूं, एडवांस लेवल के बाद में करवाऊंगा। जैसे आ जाता है सवाल अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8, एक तरफ एक्स वैल्यू, एक तरफ माइनस की वैल्यू दे देता है, वाई बराबर माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 8। तब आपसे पूछता है एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, करवाएंगे, टेंशन मत लो। जो पूछोने हो डाउट में पूछ लेना ना, सब बता दूंगा मैं। वर्गमूल पे आ जाते हैं। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बताओ मेरे को कोई? ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, ठीक है, ये याद रखना है आपने। लिखो सवाल, आठ प्लस 2 रूट 6 का अंडर रूट में है, का वर्गमूल है। ये ऐसे ही पूछेगा ना, का वर्गमूल है, वर्गमूल किसका वर्गमूल है। ये पेन के गिरने के
देखो भाई क्या करना है, जब भी कभी ऐसा सवाल आए, ये मैंने गलत लिख दिया सवाल, एक किसी और का लिख दिया, एक किसी और का उठा के लिख दिया। ये रूट है 15, अब इसका वर्गमूल पूछ रहा है। देखो भाई अब ये सवाल है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 3। लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? रूट 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, रूट 3 को 3 से स्क्वायर करेंगे 3, 5 और 3 8, और 2 से इससे इसको गुणा करेंगे तो हो गया 15। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बन गया ये फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये कितने का फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना है आपका? रूट 5, बी कितना है आपका? रूट 3। तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं हम, रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका आंसर कितना बचा? रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, ये तो हो गया तरीका सवाल को सॉल्यूशन करने का। अब जब पेपर में आएगा तब पेपर में क्या करेंगे? पेपर में हमने डायरेक्ट करना है। क्या करेक्ट? ये तो सॉल्यूशन है। अब देखो यहां पर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई 2ab को ध्यान रखना है आपने। कितने को ध्यान रखना है आपने? 2ab को। मिटा दो ये सब नीचे का सिस्टम ताम झाम। दो क्या रहने है, अल्लाह सब मिटा दियो। ये बात बात से क्यों क्या बोलते हैं ऐसे? है अल्लाह है। विनोद क्या कह रहा है? नहीं मैं यूं कह रहा हूं, हाय बात बात पे क्यों बोलती है हाय अल्लाह? तो क्यों बोलते हैं बात बात पे? एक इंशाल्लाह बहुत बोलते हैं। कोई देखा नहीं होगा हिंदुओं में कुछ बात हो जाए बात बात में बोले हरे राम, नहीं बोलते। अच्छा तो हिंदुओं में तो नहीं बोलते ना कि इंशाल्लाह मेरा काम भी बन जाए, है राम मेरा काम बन जाना चाहा, कोई नहीं बोलता वहां तो। माता रानी केवल लड़कियां बोलती हैं, हे माता रानी। लड़के कभी नहीं देखे होंगे। लड़कों के मुंह से तो एक ही चीज निकले, हरी मैया, और कुछ नहीं निकलने वाला। नहीं अब देखो यहां पर आ जाए इसे, ये तो पूरा ही घूम गया। इसे 2ab में तोड़ लेना है। इसे किस में तोड़ना है? 2ab में। तो 2 तो है ही आपके पास, और इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो 15 आए, गुणा करें तो 15 और जोड़ने पर 8। तो इसको तोड़ लिया, 5 तिया 15। अब रूट लगा देते दोनों साइड तरफ। अगर यहां साइन प्लस का है तो प्लस का साइन लगा देंगे, और माइनस का है तो माइनस का साइन लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बोतल मंगाई फ्लिपकार्ट से, 15 दिन हो लिए, आई नहीं आज तक, ना कैंसिल हुआ। नहीं हाँ अगला लिखो, अंडर रूट 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल है। रूट फिलर 2 रूट 2, ठीक है।
5 रूट प्लस 2 रूट, किसने कहा? सही तो 5 रूट प्लस 2 रूट सही है, उसे समझ में आ गया ना? अपने समझ में आना चाहिए, कंपटीशन का मतलब यही है। आंसर तो सही है, ऑप्शन उसे देख के उसे 5 रूट और 2 रूट ही लगाना है। अब यहां पर देख लो 2 को अलग हटा देते हैं। अब 10 को तोड़ो ऐसे, 2ab में तोड़ते हैं, देखो इसको 2ab अभी अंडर रूट में है। अब 2ab को ऐसे देखना है कि ab का क्या हो जाना चाहिए, 7 हो जानी चाहिए, 5 दूनी 10, रूट लगा देते हैं, प्लस का है साइन, प्लस का, यही आंसर। माइनस का होता तो माइनस। लिखो अगला सवाल। रूट 6 प्लस 4 रूट 2 का वर्गमूल है। सही कह रही है, ये भी सही है, ये भी सही था। नहीं, मुझे भी डाउट लगा, फिर मैंने कि कहीं गलत ही ना लिख दिया हो। आज तो राहुल प्रो हो रहा है बिल्कुल। 2 प्लस रूट 2। अब देखो इसे 2ab में तोड़ना है, 2ab। अब ये 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और रूट 2 है ये आपके पास, हो गया ना, 2 दूनी 4 रूट 2। इस 2 को हटाना है, ठीक है। अब बस बाकी पे तो है ही रूट, 2 प्लस रूट 2। अब देखो ये 6 भी आना चाहिए, 2 का स्क्वायर करोगे 4, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 4 और 2। लिखो अगला। अंडर रूट 9 प्लस 4 रूट 5 का वर्गमूल है। कितना आ गया? अब इसको 2ab में तोड़ना है, 2 दूनी 4 और रूट 5। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 9, 9 भी हो रहा है, प्लस का साइन है। इस 2 से कोई नहीं करना है, इस 2 से कुछ छिड़खानी नहीं करनी है, इसे छोड़ना बाहर, हमें ab से मतलब है। अगला लिखो, अंडर रूट 19 प्लस 8 रूट 3 कितना आ गया? 4 प्लस रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट टाइप डाल के लिखो रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करना, एक बटा रूट 3 को सरल करो।
1/√3 को सरल करो तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना। इसका मतलब हो गया 1/√3 इंटू नीचे वाली संख्या के ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, √3 इंटू √3। भाई √3 से √3 कैंसिल पर हो जाएगा, इससे कोई ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये कितना होगा, इसमें रूट करेंगे तो √3, इनकी आपस में गुणा करेंगे √3 की √3 में करेंगे तो 3। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिमेयकरण के अंदर ये फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है, कितना होता है बता? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस। a प्लस बी और a माइनस बी, देखा इसका मतलब होता है a प्लस बी और दूसरे में होता है a माइनस बी। ओहो कैसे परेशान है कछऊ तो? ठीक है, इसका मतलब होता है a प्लस बी a माइनस बी। और अगर ये दो चीजें दे रखी है a प्लस बी और a माइनस बी, तो जब इसको आपस में सोल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली बात यही होती है और यही वाली बात ऊपर वाली होती है, तो दोनों बात एक दूसरे से क्या है, बराबर है। सवाल लिखो अब, 1/√7 माइनस √6 को सरल करो। हाँ, कितना आ गया, √7 प्लस। अब देखो, एक तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, एक मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। जब भी अगर कभी सरल करने की बात आ जाए ना, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, ऊपर भी कितना है, 1 से 1 कट जाएगा और साइन चेंज करके आंसर आ जाएगा। तो साइन चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6। बस साइन चेंज करना है और आंसर आ जाएगा। अब क्यों करना है वो देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि रैशनलाइजेशन करते हैं, तो रैशनलाइजेशन जिसका करते हैं ना उसके साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस था, इसका प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1/√7 माइनस √6 रैशनलाइजेशन करें तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। अब देखो ये दोनों तो आपस में कट गए, क्या इनकी गुणा करने से इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपस में कट जाते हैं। परंतु हाँ, सवाल पे फर्क पड़ जाता है। √7 की गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। अब ये पता है आपको, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो नीचे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर कितना होगा, √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6। तो ये हो गया आपका √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। तो ये हो गया √7 प्लस √6 अपॉन 1, मतलब √7 प्लस √6। अब ये सब करना नहीं है, पर ये आना जरूरी है, आना जरूरी है। अगर आपको आता है तो आपको डर नहीं लगेगा, हाँ भाई कोई पूछने लग जाए तो बता सकते हैं। अगला सवाल लिखोगे आप,
1/√5 और 2/√5 माइनस √3 को सरल करो। हाँ, √5 प्लस √3, बता कैसे आया? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये याद कब तक रहेगा? रहेगा याद? फिर ठीक है। अब देखो यहां पर डिफरेंस देखो, 5 में से 3 गए, 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल। अब बस इन दोनों के साइन चेंज कर देने, √5 प्लस क्यों करना है वो मैंने पीछे बारे में बता दिया। एक सवाल फिक्स है, एक सवाल इस पे फिक्स है और एक सवाल इस वर्गमूल पे फिक्स है। ये हर बार पूछा जाता है, आपने एसएससी जीडी का पेपर दिया होगा, उसमें ये पूछा था, ये पूछा जाता है हर बार। लिखो अगला सवाल, 1/3 प्लस 2√3 1/3 प्लस 2√3 को सरल करो। आ गया? अब बस देखो यहां पर देखो, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। अरे रे मैंने गलत लिख दिया क्या? 2√3 ही है, 2√2 है भाई, ये गलत लिख दिया, 2√2 है, 3 नहीं है 2 है। गलत में भी सही आंसर निकाल देते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। कितना? इतना नहीं करना था ना। अब देखो ये कितना होगा, 3 तिया, अगर इसका स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 9 में से 8 गया 1, ऊपर 1 नीचे 1, बराबर हो गए तो कट पिट के। बस इसके साइन करने चेंज, 3 माइनस 2√, जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो यही आएगा। लिखो अगला सवाल, √3 प्लस √2 प्लस 1/√3 प्लस √2 को सरल करो। देखो डायरेक्ट आंसर तो ये हो गया, जब दोनों वैल्यू एक जैसी हों, भाई यहां भी √3 प्लस √2 है, यहां भी √3 प्लस √2 है, तो पहले वाले नंबर को डबल करके लिख दो, 2√3। कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया आंसर पेपर में करने का तरीका। अब ये आएगा क्यों इतना? देखो अभी बताया है, जब ऐसी वैल्यू दे 3 तिया
ये 3 और 2 है, 3 में से 2 गया, एक ऊपर भी एक नीचे भी एक, तो ये तो √3 प्लस के √2 है प्लस। जब इसको पलट के लेके जाएंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, हो गए ना साइन चेंज। √2 से √2 कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, एक √3 और एक √3 कितने हो गए? ठीक है, अगला देखो, √7 माइनस √6 प्लस 1/√7 माइनस √6, वो रखी चाबी कहां करे है? कितना आ गया? 2 रूट, देखो यहां पर दोनों जगह सेम वैल्यू है, जब सेम वैल्यू होते हैं तो पहले नंबर को डबल लिख दो, 2 रूट। अब ये पता नहीं तुम्हें कितने दिन तक याद रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब सोल्व करते तो क्या करते भाई, √7 माइनस √6 प्लस, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, √7 प्लस √6, ये प्लस का है ये माइनस का है, एक √7 और एक √7 कितने हो गए? अब याद रहने की मेरी कोई गारंटी नहीं कि आप कितने दिन तक याद रखते हो। अगला क्वेश्चन लिखो, √5 प्लस √3 प्लस 2/√5 प्लस √3, ये 3 है, 2 लिख दिया मैंने। क्वेश्चन मार्क, कितना आ गया? 2√5, कैसे भाई, दोनों जगह सेम वैल्यू है, 5 में से 3 गए 2, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो इसके चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा 2 सोल्व करने की जरूरत है नहीं मेरे को, आप खुद ही कर लोगे। लिखो अगला क्वेश्चन, √7 माइनस √5 माइनस √7 माइनस √5 माइनस 2/√7 माइनस √5, क्वेश्चन है √7 माइनस √5 माइनस 2/√7 माइनस √5, कितना आ गया? अब देखो, अगर यहां माइनस का साइन है, पहले अभी तक प्लस का साइन था, अब यहां माइनस का है तो बस माइनस में चले जाना, दूसरा जो नंबर है उसको डबल कर देना है। अब 5, 7 में से 5 गए 2, ये वाला 2 कैंसिल, अब बस इस वाले नंबर को डबल कर देना है, माइनस के 2√7 नहीं 5। अब ऐसे करते क्यों है वो और देख लेते हैं भाई, ये तो यही रहेगा √7 माइनस √5, ये माइनस है, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर बचा 2 ब्रैकेट में √7 प्लस √5 और नीचे आ गया 7 में से 5 गए 2, 2 से ये 2 कैंसिल।
अब इसकी माइनस की गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा √7 माइनस √5 माइनस के √7 माइनस के √5। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का कट गए। माइनस के √5 और माइनस के √5 कितने हो गए? 2 इतना सब पेपर में नहीं करना है, पेपर में आपने डायरेक्ट करना है। ये तो बस मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि ऐसे करेंगे। अगला लिखो, देखो 3 + 2√2 प्लस 1/3 + 2√2 3 + 2√2 प्लस 3 + 2√2 अपॉन 1 के। कितना आ गया भाई? दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। पहले नंबर को डबल कर दो, 3 और 3 पहले नंबर को डबल कर दो। हाँ जी, यहां पर देखना होता है प्लस का साइन है माइनस का। ये माइनस के होते तो उधर जाके भी वो क्या हो जाता है, ये माइनस का होता। रैशनलाइजेशन होने पर वो उसका साइन चेंज होता था, प्लस और माइनस कट जाते, पहला नंबर बचता, उसको √2 कर देते। इसी में डालो नेक्स्ट टाइप, अगला। अगर मैं आपसे कहूं कि x = 2 तो 1/x बराबर कितना होगा? ये सवाल पूछ ले आपसे, x = 2 और कोई आपसे कहे कि 1/x बराबर क्या होगा? 0.5। बताओ। अरे यहां पर अगर 1/, कर देंगे तो यहां पर 1/, कर देंगे। बता कोई नहीं रहा, करा तो मैंने यही है। तो x 1/x का मान हो गया 1/x, 1/2। यही तो होगा या कुछ और आएगा? कमाल करते हो पांडे जी, बताते भी नहीं हो। देखो √x बराबर 5 + 2√6, तो √x + 1/√x का मान क्या होगा? इस तरह का सवाल आएगा। ये है तो अलजेब्रा पर पूछ रखा घातांक और करनी में। कितना आ गया? चश्मा वाला अपने चश्मे उतार ले तो उसकी तो आंखें ऐसे लगती है, पता नहीं इधर उधर को चल रही तो ऐसे वहां नहीं, अजीब सा फेस लगता है। देखो भाई, यहां देखो, ये √x है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। अब x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो ये पहला नंबर यहां पर है, इस पहले नंबर को डबल कर दो, 5 का डबल तो आंसर आ गया 10। ये तो हो गया आंसर। अब तरीका देखते हैं। √x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 + 2√6, 5 × 5 = 25, 2 दूनी 4 छिंग
24, 25 में से 24 जाएंगे तो एक बचा, और देखो यहाँ एक ही है प्लस। अब आपको दे रखा है यहाँ 5 प्लस 2 रूट 6। अब देखो किस तरह से सवाल पूछा है, वही आगे ना अभी जो पढ़ रहे थे, बस तो पहला नंबर यहाँ पर भी यही है, ये भी यही है, पहले नंबर को डबल करना है, 5 और 5 जब इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6, और 2 रूट 6 से 2 रूट 6 5 और 5। ठीक है, इस टाइप को अगली बार कल आगे बढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए